दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर को एक महीने होने में एक दिन बाकी है। पहले ईस्ट यूरोप के यूक्रेन देश की तस्वीर कुछ और ही थी। करीब 2 हफ्तों में ही व्लादिमीर पुतिन की विशालकाय और हर तरह से सक्षम सेना ने इस छोटे से देश की सूरत ही बदल दी है। देश की राजधानी कीव को टैंकों ने घेर लिया है। हर तरफ हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। लगभग 20 लाख लोग अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। तस्वीरों और वीडियो में सिर्फ आग, मलबा और काला धुआं ही नजर आ रहा है। यूक्रेन को शायद इस बर्बादी का अंदाजा नहीं था। हालांकि अंदाजा पुतिन को भी नहीं था कि यह लड़ाई 22 दिनों के बाद भी जारी रहेगी। इतिहास में पहले भी ऐसे युद्ध हुए जो या तो उम्मीद से ज्यादा लंबे चले या कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गए। इसी तरह की एक जंग की कहानी आज हम आपको बताएंगे, जिसे इतिहास का सबसे छोटा युद्ध भी कहा जाता है, जो सिर्फ 38 मिनट तक ही चला। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस युद्ध के बारे में। दोस्तों, वाराणसी के रत्नेश पांडे भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। वो कनाडा, अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका महादेश के 35 देशों में काम कर चुके हैं। रत्नेश पांडे पिछले 11 सालों से तंजानिया में काम कर रहे हैं। अपने एक लेख में उन्होंने ब्रिटेन जांजीबार युद्ध की एक कहानी साझा की। इसमें उन्होंने तंजानिया के जांजीबार के इतिहास के साथ साथ जियोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में भी बारीकी से बताया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ब्रिटेन जांजीबार युद्ध के बारे में। दोस्तों, जांजीबार तंजानिया का एक खूबसूरत जजीरा है जो हिंद महासागर की गोद में स्थित है और अपने दिलकश बीचों, खूबसूरत नजारों, दुनिया के फेमस मसालों, बॉटनिकल गार्डन, ओमानी सल्तनत के किलों, गुलामों के व्यापार के लिए बनाए गए स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों और इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है और साथ ही साथ जिंदादिली के लिए भी फेमस है। जांजीबार ने साल 1963 में ब्रिटेन से आजादी हासिल की थी। ब्रिटेन ने 1890 में जांजीबार को गुलाम बना लिया था। ब्रिटेन से आजादी के बाद जनवरी 1964 में जांजीबार में विद्रोह हुआ और अप्रैल 1964 में यह तंजानिया से जुड़ गया। जांजीबार की राजधानी जांजीबार सिटी है। यह स्टोन टाउन के नाम से भी मशहूर है। जांजीबार ब्रिटेन के अलावा कई देशों के कब्जे में रहा। लगभग 200 सालों तक जांजीबार में पुर्तगालियों का कब्जा रहा। साल 1698 में जांजीबार पर ओमान ने अपना अधिकार कर लिया। आपको बता दें कि जांजीबार की आबादी करीब 11 लाख है, जिसमें 95% लोग मुस्लिम हैं और बाकी 5% आबादी में हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग शामिल हैं। यहाँ की मुख्य भाषा स्वाहिली है। फारसी व्यापारी जांजीबार मार्ग का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट और भारत की यात्रा के लिए करते हैं। फारसी लोगों ने ही जांजीबार को व्यापार का बड़ा केंद्र बनाया। वहीं जांजीबार के इतिहास में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जो महज 38 मिनट में ही समाप्त हो गया। जांजीबार द्वीप समूह तंजानिया का एक हिस्सा कब्जे में है। साल 1890 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच होलीगोलैंड जांजीबार समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत ईस्ट अफ्रीका का जांजीबार द्वीप समूह क्षेत्र ब्रिटेन के अधिकार में आ गया, जबकि तंजानिया पर जर्मनी का नियंत्रण हो गया था। होलीगोलैंड जांजीबार ट्रीटी के बाद ब्रिटेन ने जांजीबार की कमान ओमानी हमद बिन थुवेनी के हाथों में सौंप दी, जिसके बाद थुवेनी ने ब्रिटेन की सहमति से अपने आप को जांजीबार का सुल्तान घोषित कर दिया। हमद बिन थुवेनी ने 1893 से 1896 तक यानी कि 3 साल तक जांजीबार पर अपना शासन चलाया, लेकिन 25 अगस्त 1896 को उनकी संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद थुवेनी के भतीजे खालिद बिन भरगाश ने खुद को जांजीबार का एक स्वतंत्र और संप्रभु सुल्तान घोषित कर दिया और जांजीबार की सत्ता हथिया ली। कहते हैं कि सत्ता हथियाने के लिए खालिद ने ही हमद बिन थुवेनी को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि खालिद का यह मानना था कि हमद बिन थुवेनी ब्रिटेन की कठपुतली के रूप में जांजीबार पर शासन कर रहा था। अब चूंकि जांजीबार पर ब्रिटेन का अधिकार था, ऐसे में बिना उनकी इजाजत के खालिद बिन बरगाश का जांजीबार की सत्ता हथिया लेना उन्हें नागवार गुजारा हुआ, जिसके बाद ब्रिटेन के चीफ डिप्लोमेट बैसिल केव ने जांजीबार के सुल्तान पद से खालिद को हटाने का आदेश दे दिया। खालिद ने बैसल कीव से इस आदेश को अनसुना कर दिया। ऊपर से उसने अपनी और महल की सुरक्षा के लिए चारों तरफ करीब 3000 सैनिकों को तैनात कर दिया। केव को जब इस बात की सूचना मिली तो उसने एक बार फिर खालिद से सुल्तान पद छोड़ने को कहा और अंतिम चेतावनी के रूप में 26 अगस्त के दिन जांजीबार के सुल्तान खालिद को अगले दिन 9 बजे तक यानी कि 27 अगस्त सुबह 9 बजे तक पूर्ण आत्मसमर्पण करने के लिए चेताया।
लेकिन खालिद ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब जांजिबार को फिर से अपने अधिकार में लेने के लिए ब्रिटेन के पास बस एक ही रास्ता बचा था और वो था युद्ध। लिहाजा ब्रिटेन ने पूरी तैयारी और रणनीति के साथ जांजिबार पर आक्रमण के लिए अपनी नौसेना भेजी। 27 अगस्त 1896 की सुबह अंग्रेजों ने 5 ब्रिटिश रॉयल नेवी जहाजों, 2 गन बोट, 150 मरीन और 900 जांजिबारी सैनिकों के साथ महल को घेर लिया। ठीक सुबह 9 बजे जब खालिद ने पद और महल छोड़ने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश सेना ने 9:02 पर खालिद के सैनिकों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना के जहाजों के तोपों ने सुल्तान के महल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे लकड़ी से बना महल तहस नहस हो गया। ब्रिटिश फायरिंग 9:40 पर बंद हो गई। खालिद के 500 सैनिक मारे गए, जबकि बस एक ब्रिटिश सैनिक घायल हुआ, जिसकी जान बचा ली गई। 38 मिनट तक चले युद्ध में ब्रिटेन की मजबूत युद्ध रणनीति और बेहद शक्तिशाली सेना को देखकर जांजिबार ने युद्ध की शुरुआत होते ही इंग्लैंड की सेना के आगे हार स्वीकार कर ली और विद्रोह विराम के लिए तैयार हो गए। और इस तरह से ब्रिटेन और जांजिबार के बीच युद्ध महज 38 मिनट में ही समाप्त हो गया। इसे इतिहास का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। खालिद महल के पिछले दरवाजे से भाग गया और उसने जर्मन कमर्शियल दूतावास में शरण ले ली। इसके बाद अंग्रेजों ने दोपहर तक एक नए सुल्तान हामुद को जांजिबार की गद्दी पर बैठा दिया, जिसने अगले 6 साल तक सत्ता संभाली और ब्रिटेन का वफादार बना रहा। खालिद के जर्मन दूतावास में शरण लेने के बाद ब्रिटेन ने जर्मनी से लगातार उसके सरेंडर की मांग की, लेकिन जर्मनी ने उसे नौसेना की सहायता से तंजानिया भेज दिया। आखिर में 1916 में जब ब्रिटिश सेना ने ईस्ट अफ्रीका पर हमला किया तो 1916 में खालिद पकड़ा गया और उसे सेंट हेलेना आइलैंड पर निर्वासित कर दिया गया। निर्वासन का समय बीतने के बाद उसे वापस ईस्ट अफ्रीका लाने की अनुमति मिली, जहां 1927 में उसकी मौत हो गई। फिर दिसंबर 1963 में जांजिबार ब्रिटेन से आजाद हो गया, लेकिन इसके 1 महीने बाद ही यहां एक खूनी क्रांति हुई, जिसमें हजारों अरबी और भारतीय मूल के लोग मारे गए थे और हजारों को जांजिबार से निकाल दिया गया। इसके बाद जांजिबार और पेम्बा गणतंत्र की स्थापना हुई। इसके कुछ महीने बाद ही इस गणराज्य को तनगानिका में शामिल कर लिया गया और फिर बाद में तनगानिका और जांजिबार के संयुक्त गणराज्य को यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया नाम दिया गया। हालांकि जांजिबार अभी भी तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यहां की अलग सरकार है, जिसे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ जांजिबार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था विश्व का सबसे छोटा युद्ध। अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रूस के बीच भी कई तरह से अंतर है, फिर भी यूक्रेन डटकर रूस जैसे विशाल देश का सामना कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दुनिया के सबसे छोटे युद्ध के बारे में आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।